पिछली वीडियो में हमने वी लुकअप के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम एच लुकअप के बारे में सीखेंगे और वी लुकअप और एच लुकअप के कुछ एक लिमिटेशंस पे भी बात करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप का एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमारे पास ये एक डेटा सेट था जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लोकेशन थे हमारे पास। हमने एम्प्लॉय आईडी को रेफर करते हुए इस स्पेसिफिक डेटा सेट से एम्प्लॉय का नेम निकाला था। फिर हमने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस निकाला था और डिपार्टमेंट और लोकेशन भी हमने फाइंड आउट किया था। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि वी लुकअप का फॉर्मूला हम कॉपी कैसे करते हैं। उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, हमने उनको भी डिस्कस किया था। अब आज के एग्जाम्पल में मान के हम चलते हैं कि हमारे पास ये सेम डेटा सेट वर्टिकल फॉर्मेट में ना होते हुए एक हॉरिजेंटल फॉर्मेट में हो, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। हमारे पास आप नोटिस करोगे सेम डेटा सेट है। हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और लोकेशन। एच लुकअप वाले टैब में मैंने उन सारे डेटा को हॉरिजॉन्टली कॉपी कर रखा है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लोकेशन। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे एम्प्लॉय नेम फाइंड आउट किया था, हम कोशिश करते हैं कि इसी को हम एच लुकअप की मदद से हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करें। मान के चलिए हमारे पास 1088 करके एक एम्प्लॉय आईडी है। मैंने यहाँ टाइप कर लिया 1088। इसके रिस्पेक्ट में जो एम्प्लॉय नेम है वो है रितु खन्ना। तो अगर हम वी लुकअप यहाँ पे ट्राई करते हैं, मैंने वी लुकअप टाइप किया यहाँ पे, लुकअप वैल्यू मुझे 1088 लुकअप करना है। 1088 मुझे लुकअप करना है इस पूरे टेबल एरे पे। अब इसमें आप देखोगे कि ये वापस से हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा। अब यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर इसको बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डेटा कॉलम फॉर्मेट में नहीं है, ये रो फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला काम नहीं करने वाला है। तो इस केस में हम ट्राई करेंगे एच लुकअप यानी कि हॉरिजेंटल लुकअप। हमने यहाँ पे एच लुकअप टाइप किया। आप देखोगे कि ये हमसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू में हमने एम्प्लॉय आईडी को ही सिलेक्ट किया 1088। हम कॉमा देंगे। फिर ये हमसे पूछेगा कि टेबल एरे क्या है। टेबल एरे अगेन हमारा यही रहेगा जो सोर्स टेबल है हमारे पास। उसके बाद आप यहाँ नोटिस करोगे कि ये हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं बल्कि रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है। यानी कि एम्प्लॉय आईडी के रिस्पेक्ट में अगर इसको इस पूरे टेबल में एम्प्लॉय आईडी 1088 मिल जाता है तो ये हमें कौन सा वैल्यू, रो का कौन सा वैल्यू देगा। हमें एम्प्लॉय आईडी के रिस्पेक्ट में अगर एम्प्लॉय नेम चाहिए तो हम रो इंडेक्स नंबर 2 टाइप करेंगे, कॉमा देंगे। अगेन ट्रू वैल्यू के लिए हम ट्रू टाइप करेंगे या फिर हम जीरो टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी 1088 के रिस्पेक्ट में रितु खन्ना का नाम यहाँ पे मिल गया है, जो कि यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, दिस इज करेक्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कुछ और रहती, फॉर एग्जांपल 1121 है, 1121 है, हम यहाँ पे एच लुकअप का फॉर्मूला एक बार फिर से डाल के चेक करेंगे। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू फिर से हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, हम कॉमा देंगे। ये हमारा टेबल एरे है जहाँ से हमें डेटा चाहिए। हम फिर से कॉमा देंगे। रो इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे वापस से 2 देंगे, कॉमा देके जीरो टाइप करेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर टाइप करेंगे। तो 1121 के रिस्पेक्ट में आयुष खन्ना का नाम है, तो ये आयुष खन्ना यहाँ पे आ रहा है। अगर इसी तरह आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, तो हम सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक छोटा सा हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो टेबल एरे है ये भी मूव हो जाएगा, तो हम टेबल एरे को ऊपर उठा देंगे। और रितु खन्ना के बेस पे अभी ये एम्प्लॉय नेम के बेस पे ये सर्च कर रहा है। अगर मुझे चाहिए कि नहीं आप एम्प्लॉय आईडी के बेस पे सर्च करो, तो मैं इसको एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे सर्च करूंगा। एम्प्लॉय आईडी अगर इसको मिल जाता है तो मुझे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि फोर्थ रो चाहिए। तो ये जो 2 हमने यहाँ लिख रखा है, तो डिलीट करके हम 4 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे कि रितु खन्ना के रिस्पेक्ट में नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज 2। अगेन अगर मुझे आयुष खन्ना के रिस्पेक्ट में देखना है या फिर मुझे 1121 के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि इस एम्प्लॉय आईडी का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, हम सेम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे। टेबल एरे आप देखोगे कि इसने टेबल एरे भी एक सेल राइट में शिफ्ट कर दिया है, तो हम वापस से टेबल एरे को करेक्ट करेंगे। हमने टेबल एरे करेक्ट कर दिया है। अब ये एम्प्लॉय आईडी के बेस में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ढूंढेगा रो नंबर 4 पे। मैंने इंटर प्रेस किया और आप देखोगे 1121 यानी कि आयुष खन्ना के रिस्पेक्ट में जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है वो है 4 ईयर्स। तो इस तरह से हम एच लुकअप का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने वी लुकअप और एच लुकअप के फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे वी लुकअप और एच लुकअप के फॉर्मूला के एक लिमिटेशन की, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, जिसको सॉल्व करने के लिए एक नए फॉर्मूले की ओर हम शिफ्ट करेंगे, जो कि है एक्स लुकअप फॉर्मूला। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें एक्स लुकअप फॉर्मूला क्यों चाहिए, वी लुकअप में क्या प्रॉब्लम है या एच लुकअप में क्या प्रॉब्लम है। मैंने सेम डेटा सेट को कॉपी कर लिया है, बट आप ध्यान दोगे मैंने थोड़ा सा कॉलम चेंज कर लिया है। फर्स्ट कॉलम में जहाँ की हमारे पास पहले एम्प्लॉय आईडी हुआ करती थी,
मैंने एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट कॉलम से उठा के मैंने कॉलम नंबर ई पे डाल दिया एम्प्लॉय आईडी को। अब हम सेम तरीके से यानी कि एम्प्लॉय आईडी के बेस में एम्प्लॉय का नाम ढूंढने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है 6074। मुझे 6074 के बेसिस पे एम्प्लॉय का नाम जानना है। तो जैसा कि हमने पहले सीखा था, हम वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप करेंगे। वी लुकअप टाइप किया हमने, टैब की प्रेस करके मैंने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया। ये हमसे टेबल एरे के बारे में पूछ रहा है। ये पूरा का पूरा टेबल एरे हमारा, मैंने इस पूरे टेबल को सेलेक्ट किया। फिर मैंने कॉमा दिया। अब ये पूछ रहा है मुझसे कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है आपके टेबल पे। तो मेरे टेबल पे एम्प्लॉई नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर है कॉलम नंबर 1। आइडियली मुझे यहाँ 1 लिखना चाहिए। मैं फिर से कॉमा दूंगा। ट्रू के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। इस केस में आप देखोगे कि इसने मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं दिया, बल्कि इसने एक एनए करके एरर थ्रो कर दिया। आइडियली यहाँ पे आंसर आना चाहिए था 6074 के रिस्पेक्ट में जो भी एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। 6074 इसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉय आईडी है दीपक जोशी। यहाँ पे हमें दीपक जोशी का नाम मिलना चाहिए था, बट वो यहाँ मिल नहीं रहा। अब इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझते हैं। वी लुकअप के फॉर्मूले में एक लिमिटेशन ये होती है कि वी लुकअप का जो सोर्स कॉलम होता है या जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है, हमारे केस में एम्प्लॉय आईडी एक रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के बेस में हम एम्प्लॉय का नेम को सर्च करते हैं। वी लुकअप के केस में हमें हमेशा यह ध्यान रखना होगा कि रेफरेंस कॉलम जो है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तभी वी लुकअप का फॉर्मूला काम करेगा। सेम फॉर एच लुकअप फॉर्मूला, जो भी रेफरेंस कॉलम है वो हमेशा टॉप पे होना चाहिए, और जो आंसर कॉलम है जहां से मुझे आंसर पिक करना है वो एच लुकअप के केस में नीचे होना चाहिए, और वी लुकअप के केस में वो राइट साइड में होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है वी लुकअप की। अभी सेम फॉर्मूले को अगर मैं बिना छेड़े, अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को कॉलम नंबर ई से हटा के कॉलम नंबर ए पे अगर डाल दूं, तो आप नोटिस करोगे कि सेम फॉर्मूला मेरा ठीक से काम करने लग जाएगा। अभी मैंने कॉलम ई से हटा के एम्प्लॉय आईडी को कॉलम ए पे डाल दिया। अभी हम वापस से वी लुकअप का फॉर्मूला डाल के देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। मैंने टाइप किया वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी के बेस में मैं सर्च कर रहा हूँ। अब आप नोटिस करोगे कि एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है, सोर्स कॉलम, ये लेफ्ट मोस्ट साइड पे है, और जो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है यानी कि एम्प्लॉय नेम आईडी के राइट साइड में, एम्प्लॉय आईडी के राइट साइड में, यानी कि रेफरेंस कॉलम के राइट साइड में होना चाहिए। वो राइट साइड में कहीं पे भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। जो सोर्स कॉलम है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहेगा, उसके बाद बाकी के सारे कॉलम्स रहने चाहिए। मैंने लुकअप वैल्यू में H2 सेलेक्ट कर लिया, यानी कि एम्प्लॉय आईडी। अभी टेबल एरे में मुझे सेलेक्ट करना है, वापस से मैंने टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया। मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। अभी आप देखोगे एम्प्लॉय नेम कॉलम नंबर 2 पे आ रहा है, तो मैं 2 टाइप करूंगा, कॉमा देके मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। अब आप देखोगे कि एम्प्लॉय आईडी के बेस के रिस्पेक्ट में जो भी नाम आ रहा था एम्प्लॉय का, वो इसने मुझे यहाँ पर लिख के दे दिया। तो ये तो था वी लुकअप का लिमिटेशन। सेम लिमिटेशन एच लुकअप के साथ भी है। अब सवाल उठता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि कंपनी में हर समय हम कॉलम्स को तो अरेंज करने नहीं बैठेंगे। हमें किसी भी फॉर्मेट में कॉलम्स मिल सकता है और हमें उसी के बेसिस पे वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है। इसके लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला है जिसे हम एक्स लुकअप के नाम पे जानते हैं। एक्स लुकअप, वी लुकअप और एच लुकअप का एक एडवांस वर्जन है, जिसमें कि हमें कॉलम का रेफरेंस नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं बताना पड़ता है। अब हम इसी में एक्स लुकअप का फॉर्मूला डाल के ट्राई करते हैं। एक्स लुकअप के लिए मैंने इक्वल्स टू टाइप किया, एक्स लुकअप टाइप किया, टैब की प्रेस किया। उसके बाद लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय आईडी को मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब ये मुझसे लुकअप एरे पूछ रहा है कि कौन से कॉलम को मेरे को सेलेक्ट करना है। ये रेफरेंस वैल्यू जो है एम्प्लॉय आईडी मेरे इस पूरे डेटा सेट में कहाँ पे है, तो ये कॉलम नंबर ई पे है, तो मैंने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कॉमा दूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपको इस कॉलम में ये एम्प्लॉय आईडी मिल गई, तो आपको आंसर किस कॉलम से चाहिए, रिटर्न एरे, मतलब आप आंसर कहाँ से चाहते हो। तो मेरे को आंसर चाहिए एम्प्लॉय नेम से। फिर मैंने एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रैकेट क्लोज किया मैंने और एंटर प्रेस किया, तो आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी के बेस में जो भी नाम आ रहा था दीपक जोशी, इसने मुझे वो नाम बता दिया। इसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसमें जो भी हम सोर्स कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, उस सोर्स कॉलम में जिस किसी स्पेसिफिक रो पे इसको यह डेटा मिल रहा है, यह पार्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी मिल रहा है, उसी स्पेसिफिक रो पे जो भी रिटर्न एरे पे जो मेरा डेटा होगा, ये मेरे को वो डेटा लिख के दे देगा। अभी सेम चीज अगर हम एम्प्लॉय आईडी 5923 पे ट्राई करें, चलिए देखते हैं। मैंने इक्वल्स टू टाइप किया, एक्स लुकअप टाइप किया, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किया, लुकअप एरे, लुकअप वैल्यू हो गया, लुकअप एरे हो गया मेरा एम्प्लॉय आईडी। मैंने कॉमा प्रेस किया, मेरे को रिटर्न एरे चाहिए एम्प्लॉय का नाम, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस किया। अब आप देखोगे 5923 के रिस्पेक्ट में अनन्या मल्होत्रा का नाम है, वो यहाँ से आ रहा है।
हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5923। आप देखोगे 5923, पहले उसने कॉलम ई में 5923 को सर्च किया, रो नंबर 553 पे उसको मिला 5923। इसके आंसर के लिए वो अगेन कॉलम नंबर ए के रो नंबर 553 पे गया और उसको जो भी वैल्यू मिल रही है वो यहाँ लिख के मुझे दे दे रहा है। सेम चीज अगर हम एच लुकअप वाले एग्जांपल में अगर हम ट्राई करें तो आप देखोगे अगर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है 1088, अगेन मैं टाइप करता हूँ 1088, मुझे 1088 के बेस में एम्प्लॉय का नेम चाहिए। मैं यहाँ टाइप करूंगा इक्वल्स टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में मैं एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करूंगा, कॉमा दूंगा, उसके बाद ये पूछ रहा है मेरे से लुकअप एरे, मतलब कि किस रो को, हॉरिजॉन्टल डेटा है तो ये लुकअप एरे में मेरे को रो बताना पड़ेगा कि आप रो नंबर 1 सेलेक्ट करो। मैं कॉमा दूंगा, फिर ये पूछेगा अगर रो नंबर 1 पे मुझे 1088 मिल गया एम्प्लॉय आईडी, तो मैं रिटर्न एरे में कौन सा कॉलम, सॉरी कौन सा रो दूंगा आंसर में। मेरे को चाहिए एम्प्लॉय नेम, रो नंबर 2 में सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर टाइप करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, यहाँ से मुझे रितु खन्ना का नाम मिल गया। अभी अगेन अगर मुझे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं इक्वल्स टू टाइप करके एक्स लुकअप टाइप करूंगा, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करूंगा, एम्प्लॉय आईडी मुझे रो नंबर 1 पे मिल रहा है, कॉमा दूंगा, रिटर्न एरे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं सिंपली रो नंबर 4 सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। तो ये मेरे को रितु खन्ना के रिस्पेक्ट में जो भी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ रहा है 2 ईयर्स, वो मेरे को बता देगा। तो वी लुकअप और एच लुकअप के रिस्पेक्ट में एक्स लुकअप का फॉर्मूला काफी इजी और काफी कन्वीनियंट होता है हमारे लिए। तो इस पे एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं कि अगर मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस में डिपार्टमेंट, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड लोकेशन तीनों फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इक्वल्स टू टाइप करूंगा, एक्स लुकअप टाइप करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा और फिर इसको मैं बताऊंगा कि आप एम्प्लॉय आईडी को सर्च करो। एम्प्लॉय आईडी को आप लुकअप एरिया, आपका कॉलम नंबर 5 है, यहाँ पे आप, मैंने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय आईडी, फिर मैंने कॉमा दिया। अब इसको रिटर्न एरे चाहिए, मेरे को चाहिए ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं सिंपली ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा। माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं, डिपार्टमेंट वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो 6074 के रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट एडमिन आ रहा होगा, इसने मुझे वही निकाल के दिया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 6074 में डिपार्टमेंट आप देखोगे एडमिन डिपार्टमेंट आ रहा है। सेम इसके केस में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 17 आ रहा है, लोकेशन नोएडा का आ रहा है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हम सिंपली इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जो भी चेंजेस हमें करने होंगे हम फॉर्मूला को एडिट कर देंगे। एक बार हमें यहाँ पे एरर मिलेगा, मैं F2 प्रेस करूंगा। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं एक्स लुकअप, F2 प्रेस करने से मुझे ये पता चल गया कि फॉर्मूला में कौन कौन सा कॉलम यूज हो रहा है। मैंने एक्स लुकअप टाइप किया, K2 यानी कि ये डिपार्टमेंट के बेसिस पे सर्च कर रहा है, मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सर्च कराना है, तो मैं K2 के बदले J2 सेलेक्ट करूंगा। मैंने J2 सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड में ये है मेन कॉलम, जो रेफरेंस कॉलम है वो है F2 में सर्च कर रहा है J2 को, मेरे को F2 में नहीं सर्च कराना है, J2 है हमारा E2 में, तो मैं F2 से उठा के E2 को सेलेक्ट कर लूंगा। और रिटर्न एरे मेरे को ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए जो कि कॉलम नंबर सी पे है, तो ये करेक्ट है। एंटर प्रेस करूंगा तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा। सिमिलरली मैं लोकेशन वाला पार्ट भी एडिट कर सकता हूँ, मैं F2 प्रेस करूंगा, ये L2 के बेसिस पे फिलहाल सर्च कर रहा है, बट मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस में चाहिए, तो मैं इसको उठा के इधर घसका दूंगा। J2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सोर्स कॉलम मेरा कॉलम जी है, एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए कॉलम ई से, तो जी को हटा के मैं ई पे ले आऊंगा और कॉलम नंबर डी से मुझे मिलेगा लोकेशन, तो ये करेक्ट है। मैंने एंटर प्रेस किया और ये मेरे को नोएडा बता दिया। सेम सारे फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा या फिर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को नीचे तक जो भी डेटा है वो सारा सर्च करके दे देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप तीनों का डिफरेंसेस समझ में आया होगा, तीनों की यूटिलिटी समझ में आई होगी और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप के फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में एक्सेल को लेके और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।